Hello friends, welcome back to my YouTube channel Toppers World. My name is Praveen Kumar and today I'm going to share with you one new IELTS speaking cue card that is describe a time when you asked for an extension of time. तो आपने किसी से extension of time मांगा, कोई काम आप complete नहीं कर पाए तो उसके लिए आपने extra time मांगा. Okay, so describe a time when you asked for an extension of time और this is a very important cue card. थोड़ा हटके है and I think this cue card you must prepare for Jan, Feb, March, April 2022. Okay, so let's see the points. When it was, कब हुआ, what the task was, कौन सा काम था, क्या काम था, who you asked for the extension in time. तो आपने किससे एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा, आपने किससे मांगा कि मुझे और टाइम दिया जाए. एंड एक्सप्लेन वाई यू नीडेड मोर टाइम टू कम्प्लीट इट. तो आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत क्यों थी. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि बच्चों को स्कूल हॉलीडे होमवर्क मिलता है तो आपने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और देन यू आस्क योर टीचर टू गिव यू एक्सटेंशन ऑफ टाइम. जब आप स्कूल गए वापस तो उन्होंने हॉलीडे होमवर्क के बारे में पूछा तो आप नहीं कर पाए थे या कोई वजह बताएंगे आपके वाई वर यू नॉट एबल टू फिनिश योर हॉलीडे होमवर्क. या आप किचन में कोई काम कर रहे हैं, आपके पापा ने कुछ कहा कि आप चाय बना दो या कुछ, तो आप वहाँ पे किचन में कुछ गड़बड़ हो गई तो यू आस्क्ड योर फादर टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम कि 10 मिनट और दे दो मुझे, मैं चाय तैयार कर देती हूँ या कर देता हूँ. और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपके किसी दोस्त ने आपको, कोई फ्रेंड ने कोई काम कहा हो और आपको कंप्लीट नहीं कर पाए, दैन यू वांटेड सम मोर टाइम. तो इस तरीके से ये टॉपिक हो सकता है. So friends, this topic is in the past. Okay, thing happened in the past, so you needed to extend your time. So you request the person that he or she should give you more time. तो अब मैं अपने आप को यहाँ से हटाता हूँ और आई एम गिविंग यू शेयरिंग विद यू सैम्पल आंसर. तो सैम्पल आंसर इज लाइक दिस. एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, I needed to ask for an extension many a time to finish my homework or assignments because of wasting my time in doing unnecessary things. तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने की वजह से मुझे कई बार ज़रूरत पड़ी कि मुझे अपने होमवर्क के लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगनी पड़ी, ज़्यादा टाइम मांगना पड़ा अपने असाइनमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं अपना बहुत ज़्यादातर समय मैं अननेसेसरी फालतू चीज़ों में लगा देता था. Today I would like to talk about one of those times when I needed to ask for an extension. तो आज मैं एक ऐसे टाइम की बात कर रहा हूँ जब मुझे एक्सटेंशन मांगनी पड़ी. It was during the final year of my university studies. यूनिवर्सिटी स्टडी के फाइनल ईयर थे when I was struggling to balance my student life. जब मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में बैलेंस करने में, संतुलन बनाने में दिक्कत आ रही थी, एंड द लाइफ आउटसाइड ऑफ इट. स्टूडेंट लाइफ और आउटसाइड लाइफ दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहा था. Yes, my final year at the university was hectic. That was a very busy time. Hectic था, busy time था, to say the least. And since my course load was a bit too much for me to handle. जो मेरी फाइनल ईयर की स्टडी का जो लोड था वो मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था, कुछ ज़्यादा था, मेरी समर्था से कुछ ज़्यादा था. ऑफ कोर्स आई कुड डिले माई ग्रेजुएशन ए बिट. मैं अपनी ग्रेजुएशन को डिले कर सकता था. ऑफ कोर्स एक लिंकिंग वर्ड यूज़ किया गया. ऑफ कोर्स, बिना शक. But I didn't like the idea since I wanted to get out of university as soon as possible and get a good job. पर मैं अपने ग्रेजुएशन कोर्स को डिले नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करके, एक अच्छी जॉब चाहता था. तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ में कुड यूज़ किया गया, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, वांटेड सेकंड फॉर्म. तो होल पैराग्राफ, बोथ पैराग्राफ्स पास्ट टेंस यूज़ किया गया है. इस टॉपिक में आपने पूरा पास्ट इंडेफिनेट, कुड, डिड नॉट ऐसे यूज़ करना है. इवन दो आई somehow managed to complete the study. इवन दो, चाहे मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाया, मैनेज कर पाया, इवन दो एक लिंकिंग वर्ड है, एंड कोर्स वर्क्स फॉर द सब्जेक्ट्स विच आई वॉज टेकिंग ड्यूरिंग माई लास्ट सेमेस्टर, आई वॉज लिंपिंग विद माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. मैं अपना कोर्स तो कंप्लीट कर पाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जो मेरा प्रोजेक्ट वर्क था उसमें मैं स्ट्रगल कर रहा था, उसमें मैं लटक रहा था. लिंपिंग मीन्स
जैसे होता है ना लिम के कोई चीज़ कंप्लीट ना कर पाना और धीरे-धीरे हो गई, लटक रही थी, वो सिचुएशन हो गई। बाय द वे दिस इज़ अगेन अ लिंकिंग वर्ड, कॉमा इनिशियली शुरुआत में आई डिडंट थिंक दैट माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज सो डिफिकल्ट। शुरू-शुरू में मुझे लगा कि जैसे कोई प्रोजेक्ट डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए और इट वुड टेक सो मच ऑफ माय टाइम। मुझे नहीं लगा था शुरुआत में कि मेरा इतना टाइम लगेगा, बट आई वाज प्रूव्ड डेड रॉन्ग। परंतु मैं बहुत ही गलत साबित हुआ, सिंस आई वाज स्ट्रगलिंग टू प्रिपेयर जस्ट द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। मैं इतना गलत साबित हुआ कि मुझे तो बहुत सारी टर्म्स की डेफिनेशंस तैयार करने में बहुत टाइम लगा, वही नहीं हो रही थी। डेफिनेशंस मीन मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स जो प्रोजेक्ट में मिली होंगी। लेट अलोन फिनिशिंग माई केस स्टडी फॉर द प्रोजेक्ट। केस स्टडी की तो अभी बात ही छोड़ो। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं, आई ट्राई टू फिनिश दी वर्क्स एज क्विकली एज पॉसिबल। मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की मैंने इसको कोशिश की, बट इट वॉजेंट जस्ट ईजी टू अप्लाई ऑल माई नॉलेज दैट आई हैड लर्नड ओवर द ईयर्स एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। परंतु जितना मेरा नॉलेज था जो मैंने गेन किया एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था। So, knowing that I wouldn't be able to finish my final year project on time, I had no other option. जब मुझे पता चल गया कि मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी बट टू आस्क फॉर एन एक्सटेंशन फ्रॉम माय प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। और मेरे पास और कोई चारा नहीं था अपने प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र से एक्सटेंशन मांगने की बजाय। तो देयर वाज ओनली लास्ट वे कि मुझे अपने प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र से एक्स्ट्रा टाइम मांगना पड़ा। ही ग्रांटेड 2 वीक्स एक्सटेंशन एंड दैट वाज अ बिग रिलीफ फॉर मी। उसने मुझे 2 हफ्ते की एक्सटेंशन दी, समय बढ़ा दिया उसने, एंड इट वाज अ बिग, ये बड़े सुख का अनुभव था। एनीवे आई नीडेड टू आस्क फॉर द एक्सटेंशन। मुझे ज़रूरत पड़ी एक्सटेंशन की, मेनली बिकॉज आई स्टार्टेड द प्रोजेक्ट रैदर लेट, क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट देर से शुरू किया। इन फैक्ट असल में आई अंडर एस्टिमेटेड द लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। असल में मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा मेरा प्रोजेक्ट। I needed the extension also because I needed to spend a lot of time in studying the regular semester courses which were rather difficult. मुझे एक्सटेंशन की इसलिए भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि आई नीडेड टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम, मुझे काफ़ी टाइम स्पेंड करने के लिए चाहिए था इन स्टडिंग, पढ़ाई में। जो मेरी रेगुलर सेमेस्टर कोर्सेज हैं, जो रेगुलर सब्जेक्ट उसकी भी स्टडी करनी थी ना, तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए था। सो दिस इज़ द टॉपिक दैट वाज बेस्ड अपॉन अ प्रोजेक्ट। अगर आप इसको नहीं प्रिपेयर करना चाहते तो आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई ड्रेस स्टिच कर रहे थे, या आप जैसे कि आपको तो आपके भाई ने या किसी कज़न ने कहा कि मेरे लिए कोई स्वेटर बना दो या मेरी ड्रेस स्टिच कर दो, या कुछ भी काम वो आप टाइम पर नहीं ख़त्म कर पाए क्योंकि आपको कुछ और भी काम मिल गया या किसी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए, कोई गेस्ट आ गए, तो यू नीडेड सम एक्स्ट्रा टाइम, तो वो आप भी इसमें फ़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।